लांजी में गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम, 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। 3 दहशतगर्दों ने मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की वैन को निशाना बनाया। वैन में सवार 5 गैर मुल्की एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस से फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ाया। जाए वक़्वा से एक राशन को फरदस्ती बम से भरा बैग बरामद कर लिया गया। फॉरेन नेशनल जो हैं वो सुबह को अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे और दरमियान में उनको जो है वो इंटरसेप्ट किया गया है और एक सुसाइड बॉम्बर है जिसने जैकेट पहनी हुई थी, वो उसने इस गाड़ी को अप्रोच करने की कोशिश की है। गाड़ी जो है स्लो हुई है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर, गाड़ी से थोड़े ही फासले पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। उसका जो दूसरा साथी था वो उसको कवर दे रहा था और उसने फायरिंग शुरू की। पुलिस की जो मोबाइल टीम है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और दूसरा जो अटैकर है उसको सर में हिट किया है, सिंगल शॉट बुलेट से उसको हिट किया है और उसके बाद फिर जो फॉरेनर्स थे उनको पुलिस ने सेफ कस्टडी में लिया है। डीआईजी शर्की असफर मैसर का कहना है कि गैर मुल्कियों से मुतालिक थ्रेट मौजूद थे। सिक्योरिटी के हवाले से सी पैक और नॉन सी पैक का प्लान तैयार किया गया था। हालात दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाएगी। इब्तदाई तौर पर लगता है कि दहशतगर्दों की तादाद 2 थी। लगता है दोनों पैदल थे। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने हिम्मत से मुकाबला किया। सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खिताब ने कहा कि सीसीटीवी और मुलजमान का रूट प्लान निकाल रहे हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है कि हमला आवरों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की, दहशतगर्द को सर पर गोली मारकर हलाक किया। तो हमने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास एक अदद राइफल, 2 मैगजीन और एक ग्रेनेड का थैला और पूरी टीम को उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने और वो मौके पे ही किल हो गई। दहशतगर्दों ने गैर मुल्कियों की गाड़ी को किस मकाम पर निशाना बनाया? गैर मुल्की कौन सी गाड़ी में बैठे थे? पुलिस कब पहुंची? हमले का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड की सिटी 21 से गुफ्तगू, वाक़े की तमाम रवादात सुना दी। बताया क्लिफ्टन से 2 गाड़ियों में 5 गैर मुल्कियों को लेकर एक्सपोर्ट जोन जा रहे थे। 2 गाड़ियों में गैर मुल्की थे, महफूज रहे। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। गैर मुल्कियों को फौरी लांडी एक्सपोर्ट जोन रवाना किया। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे ब्रेकर में अचानक खुदकुशी धमाका हमला हुआ, हमारी गाड़ी तो फिर रुक गई। ठीक है, उसके बाद अफराद 2 थे, पता नहीं 3 थे। तो धमाके के बाद फिर उन्होंने सामने बैठ के फायरिंग की, इसलिए हमारे ऊपर भी। तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ जापानीज की थी, एक हाईएक्स थी, दूसरी फॉर्चुनर थी। हमने उसको सेव किया, वापसी बैक किया, उसको वापसी भेज दिया। वज़ीर आला सिंध ने दहशतगर्द वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द कौन थे, कहां से आए थे, सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाएंगी। आईजी सिंध को हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम यमन की वाक़े की मज़म्मत, हमलावरों का डट कर मुकाबला करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सिंध पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत, पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। कहा शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मज़म्मत। जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ। एक साल में बैंक डिपॉजिट्स नई बुलंद सतह पर पहुंच गए। मार्च 2023 से मार्च 2024 के दरमियान बैंक डिपॉजिट्स में 4,742 अरब रुपए का इजाफा, एक माह में 435 अरब रुपए बढ़े। मार्च में बैंक डिपॉजिट्स 28,321 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह कायम कर दी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 295 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 70,585 की सतह पर ट्रेड।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 29 पैसे की कमी, डॉलर 278.44 रुपए से कम होकर 278.15 रुपए पर आ गया। और कॉमेडी किंग का खिताब पाने वाले उमर शरीफ की 64वीं सालगिरह। एक्टर भी थे, राइटर भी थे, बतौर डायरेक्टर भी फन के जौहर दिखाए। टीवी और स्टेज की दुनिया पर साल हाँ साल राज किया। उमर शरीफ की अदाकारी से बेसाख्ता कहकों का तूफान आ जाता। खिदमात के एवज इन्हें इनेगार अवार्ड, तमग़ा इम्तियाज़ समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। अहलिया ज़रीन उमर कहती हैं, हमेशा उमर शरीफ को सरप्राइज सालगिरह विश करती थी।